से फिर एक बार मैं अपने मंच पे मिल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करती हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए, नेचर जो होती है, प्रकृति जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमको वो सारी चीज़ें देती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही देती है। जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन वगैरह में जाते हैं, तो आपने देखा होगा झरने कितने सुंदर लगते हैं, बहते हुए झरने। और फेंग शुई में, वास्तु में, सब में ऐसा बोला जाता है कि झरनों के पास खड़े होकर के फ़ोटो लीजिए, झरने के सामने रहिए, ये बहुत प्रॉस्पेरिटी वाली फ़ोटो होती है, आप अपने घर में लगाइए। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम एक छोटा सा झरना ही अपने घर में लगा लेंगे ला करके, तो वो कितना हमको फ़ायदा करेगा। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ, वाटर फाउंटेन्स। वाटर फाउंटेन जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी रेमेडी होती है हमारे घर के लिए, हमारे घर की हैप्पीनेस के लिए, हार्मनी के लिए। वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से हम कहाँ कहाँ उसको लगा करके रख के उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। और ये मैं दावे के साथ आपको कह सकती हूँ कि इससे हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें 101% बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। वाटर फाउंटेन का जो मेन डायरेक्शन होता है दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ। ये 3 डायरेक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हम वाटर फाउंटेन रख सकते हैं। और वाटर फाउंटेन जो होता है वो 3 तरीके से हम घर में ला सकते हैं। एक तो टेबल टॉप वाले रहते हैं, एक सीधे हम फ्लोर के ऊपर में रख सकते हैं जिनका काफ़ी बड़ा साइज़ हो सकता है, एक हम वॉल पे भी माउंट करा सकते हैं। तीनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तीनों के अपने अपने डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। इसमें जो हमें हेल्थ बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो झरने से बहती हुई बहुत सुंदर एक आवाज़ होती है वो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है। इसका जो बेस्ट प्लेस होता है वो लिविंग रूम और हमारा पूजा रूम होता है, क्योंकि ये 2 जगह ऐसी होती हैं जो बहुत सारी जो ये मौके होते हैं हमारे घर में खुशहाली लाने के, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस होते हैं। तो हमें जो मेन एंट्रेंस होती है बिल्कुल उसके सामने रखना चाहिए। अगर मेन एंट्रेंस के सामने नॉर्थ भी नहीं है, ईस्ट भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है, तो उसको आप माइंड मत करिए, क्योंकि मेन एंट्रेंस बेस्ट प्लेस होता है वाटर फाउंटेन को रखने के लिए। इसके जो बेनिफिट्स हमको मिलते हैं वाटर फाउंटेन के वो होते हैं कि एक तो ये जैसे आपने देखा होगा घर के अंदर एक ड्राइनेस सी रहती है, थोड़ा क्या बोलना चाहिए कि फ्रेशनेस नहीं फील होती है, तो उसके लिए जो इसका पानी होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में, घर के एनवायरनमेंट में, रूम के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा मॉइस्ट रखता है, नमी लाता है, वो जो एक सॉफ्टनेस हमारे रूम में घर के अंदर आ जाती है। उसके अलावा जो हमें इसके बेनिफिट्स होते हैं वो ये होते हैं कि घर पे किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आई है तो वो इसके कंटिन्यूटी के साथ में वो बिल्कुल क्लटर फ्री कर देता है इसका जो ऑरा है उस चीज़ को। और उसके लिए हमें एक जो स्टेप लेना होता है वो ये लेना होता है कि एवरी फ्राइडे हमें अपने वाटर फाउंटेन के अंदर पानी जो हमने डाला हुआ है उसके साथ में थोड़ा सा गुलाब जल ज़रूर ऐड कर दीजिए। और ये ऐड करने के लिए फ्राइडे का दिन ही सबसे अच्छा होता है। तो जो गुलाब जल का नेचुरल फ्रेगरेंस है वो सारे घर में आपके में मेन एंट्रेंस से लेकर के अंदर तक, जहाँ तक भी उस फाउंटेन का ऑरा होगा वहाँ तक वो जाए। वाटर फाउंटेन के जो मेन बेनिफिट्स हैं वो यही हैं कि एक तो ये हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल प्योर कर देता है, प्योरीफाई कर देता है घर की एयर को। और उसके लिए हम अगर ऐसा लगता है कि क्या वाकई यह एयर को प्योरीफाई करता है, तो आप जब वाटर फाउंटेन लगाएंगे उसके बाद आप देखिएगा उसके अंदर कि पानी जो हमने जितना भरा था एवरी डे उसमें पानी की अच्छी खासी क्वांटिटी यूज़ हो जाती है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो इवेपोरेट हुआ है, और उसका जो इवेपोरेशन है और जो हमारे चारों तरफ हमारे घर की हर डायरेक्शन में गया है, तो वो एक प्रॉस्पेरिटी घर के अंदर लाता है, हमारे माइंड को क्लटर फ्री करता है। और उसकी जो कल कल बहती हुई पानी की जो आवाज़ होती है वो इतना सूदिंग इफ़ेक्ट देती है हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को, कि अगर हमें नींद नहीं आ रही है तो नींद आ जाती है, अच्छी साउंड स्लीप हम सो जाते हैं। और उसके अलावा जो घर का
वास्तु के जो 5 मेजर एलिमेंट्स हैं, एयर, फायर, अर्थ, स्काई एंड वाटर, उसमें से एक मेजर एलिमेंट जो वाटर है, उसको ये वाटर फाउंटेन घर के अंदर उस एलिमेंट के प्रभाव को बिल्कुल बैलेंस करता है। और वाटर फाउंटेन हम अपने घर की बैल्कनी में भी लगा सकते हैं, और अगर हमारे पास बड़ा खुला हुआ गार्डन वाला घर है तो गार्डन में लगा सकते हैं। और बालकनी और गार्डन में जो लगाने वाले फाउंटेन्स होते हैं वो हम खुद भी बना सकते हैं, बड़े बड़े रॉक्स के साथ, टेराकोटा के बड़े बड़े पॉट्स के साथ में, और डिफरेंट अदर सिंपल आर्टिकल्स के साथ में बना सकते हैं। और इंडोर वाले सारे हम परचेज कर ला सकते हैं। अगर आपको अपने घर के लिए अकॉर्डिंग टू रूम साइज़, डायरेक्शन, डिफरेंट वाटर फाउंटेन्स चाहिए तो मैं आपको जहाँ से आप ले सकते हैं और बेस्ट प्राइस पर, बेस्ट वैरायटी, बेस्ट मटेरियल, वो मैं लिंक कर दूँगी अपने इसमें वीडियो में। और आप इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ, आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए, पर्सनलाइज सजेशंस के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक आज अच्छा लगा होगा, और फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगी। मुझे सजेशन दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे आपका इंतज़ार